नमस्कार, आप सबका स्विंग ट्रेडिंग विद आज़ाद में स्वागत है। आज हम बात करने वाला है 200 डेज़ मूविंग एवरेज लाइन के बारे में। ये 200 डेज़ मूविंग एवरेज लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आपको स्विंग ट्रेड में एंट्री करनी है, तो ये आपको बाय का इंडिकेशन प्रोवाइड करती है। तो 200 डे मूविंग लाइन एग्जैक्टली क्या इससे होती है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चार्ट पर रेड कलर की 200 डेज़ मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पर प्लॉट ऑलरेडी करके रखी है। तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ और आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कैसे अपने चार्ट में 200 डेज़ मूविंग एवरेज प्लॉट करनी है। तो पहले आपको जाना है इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको टाइप करना है मूविंग। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा मूविंग एवरेज चैनल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एंड मूविंग एवरेज वेटेड। तो आपको चले जाना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के साथ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया एक कुछ तो लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है, लेकिन हमें लाइन चाहिए 200 डेज़ की। तो हम चले आते हैं, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो बीच में एक जो सिंबल है सेटिंग का, उस पर लिखा है फॉर्मेट, वहाँ पर हम क्लिक करने वाले हैं। उसके बाद इनपुट में आने वाला है और इनपुट में लेंथ हम डालने वाला है 200 लेंथ हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें 200 डेज़ की मूविंग एवरेज चाहिए। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 200। ओके, ये डालने के बाद आपको ये लाइन ड्रॉ मतलब हो गई है, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी ब्रॉड चाहिए। तो मैं यहाँ पर आकर उसकी जो स्टाइल है वो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि अपनी इनपुट में आए थे फॉर्मेट में जाके, वैसे ही यहाँ पर सेकंड टैब है स्टाइल। मैं इसकी थोड़ी सी ब्रॉडनेस बढ़ाता हूँ और ओके कर देता हूँ। और इसके साथ ही साथ मुझे इसका कलर भी अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लॉट पे जाऊँगा एंड कलर भी बदल दूँगा। तो मैंने यहाँ पर 200 डेज़ मूविंग लाइन को प्लॉट कर दिया है अपने चार्ट पे। ये चार्ट है टाटा पावर का, यहाँ पर मैंने 200 डेज़ की मूविंग लाइन प्लॉट कर दिया है। तो चलिए समझते हैं मूविंग एवरेज लाइन का बेनिफिट क्या होता है या फिर उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पर आपको बाय की एंट्री करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं 200 मूविंग एवरेज एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर 3 कैंडल ड्रॉ करने वाला हूँ। लेट्स से कैंडल 1, कैंडल 2 और उसके बाद कैंडल 3। एक एग्जांपल के देकर आपको मैं बताना चाहूँगा। 1 कैंडल 2 एंड हियर इज़ कैंडल 3। तो ये 3 कैंडल है। ऑब्वियसली कैंडल होती है तो उसको हाई लो भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक कैंडल स्टिक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 मैंने कैंडल ली है और उसका जो क्लोजिंग है, लेट्स सी ए प्राइस है। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ए है, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस बी है एंड थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है सी। तो यहाँ पर कितने कैंडल है हमारे पास, 3 कैंडल है, तो डिवाइड बाय 3। और ऊपर क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब हर एक कैंडल की क्लोजिंग प्राइस की एडिशन करना है और जितने कैंडल प्रेजेंट है उसे डिवाइड करना है। तो इसे मिलता है हमें 3 डेज़ का मूविंग एवरेज की एक लाइन मिल जाएगी, 3 डेज़ की मूविंग एवरेज की। लेकिन हमें चाहिए कितना, यहाँ पर 200 डे का चाहिए, राइट। तो 200 डेज़ का चाहिए तो 200 डेज़ के हमें कैंडल निकाल कर उसकी क्लोजिंग प्राइस की एडिशन करते नहीं बैठना है। ऑलरेडी हमें जैसे कि हमने यहाँ पर इंडिकेटर से ले लिया था, तो यहाँ पर इंडिकेटर में आपको दिया जाता है, ये सब कैलकुलेट करके ही ये जो लाइन है ये यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली 200 डेज़ की लाइन कैसी होती है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मतलब 200 डेज़ की लाइन तो आपके पास आ गई चार्ट पर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि बाय कहाँ पर करना चाहिए। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, तो ये जो कैंडल स्टिक है ये कहाँ होना चाहिए, तो अबाउट 200 EM है, यानी कि इसके ऊपर ही होनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हो क्या, नहीं, यहाँ पर आप बाय नहीं कर सकते। या फिर यहाँ पर आप बाय कर सकते हो क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो क्या, नहीं। अगर 200 डेज़ आपको मूविंग एवरेज के साथ जाना है तो आप यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। तो आपको बाय कहाँ करना चाहिए, तो अबाउट 200 डेज़ लाइन के ऊपर। मतलब यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यहाँ पर ढूंढनी है, यहाँ पर ढूंढनी है, यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। मतलब यहाँ कहीं पर अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो ही हम बाय करेंगे, इसके नीचे हम बाय नहीं करने वाले, राइट। तो इसके नीचे हम नहीं जाने वाले। अगर इसके ऊपर कहीं पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही मैं क्या करने वाला हूँ, बाय करने वाला हूँ, अदरवाइज इसको मैं स्किप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मूविंग लाइन है इट एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कंसेप्ट है वैसे ही ये एक्ट होने वाली है, राइट। तो जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि थर्ड टाइम जब सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस को हिट करती है तो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि उस टाइम उस रेजिस्टेंस को उस स्टॉक प्राइस क्या करने वाली है, ब्रेक करने वाली है। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पीछे चले जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर
थोड़ा सा पीछे आते हैं तो कितनी बार यहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस को हिट किया, बहुत बार एज अ 200 डेज लाइन एज अ रेजिस्टेंस जैसे हिट कर रही थी, राइट। मतलब स्टॉक प्राइस इस लाइन को बहुत बार हिट कर चुके हैं एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, एग्री। इस लाइन इस कैंडल पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट होती है वहाँ पर आपको बाई की एंट्री लेनी है या फिर पोजीशन बनाने की सोचनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया स्टॉक, उसके बाद रिट्रेस हुआ और यहाँ पर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1 या 2 वीक यहाँ पर स्पेंड की, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कैंडल लगाई है, डे की कैंडल लगाई है। तो यहाँ पर जैसे ही इस चैनल के बाहर आ गया है यानी कि ब्रेकआउट हुआ है तो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, राइट। यहाँ पर आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है बाय के लिए। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप यहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी रिस्क रहती है। तो सेफर साइड एक बार स्टॉक रिट्रेस होने के बाद आपने अगर एंट्री कर ली तो आपको बेटर रहेगा। उसके बाद आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये जो स्विंग है यहाँ पर आपको इस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एंट्री कर ली 51 को, लेट्स सी एक एग्जांपल है, यहाँ पर 51 को मैंने एंट्री कर ली। उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, तो इसके नीचे मतलब 45, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। मतलब हमने एंट्री करने वाला है 51 को, राइट। बाइंग हमारी है 51 को। उसके बाद ये सेल लगाने वाले हैं हम, एस सेल लगाने वाले 45 का, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का हमारा क्या है, एस सेल है यानी कि स्टॉप लॉस है। उसके बाद हमें टारगेट क्या करना है, अगर हमें 1:1 अगर करना है, मतलब 1:1 का अगर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है तो हमें ऑब्वियसली हमें जाना चाहिए, मतलब 57 हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। स्विंग में ऑलमोस्ट 1:2 या फिर 3 का ही टारगेट लेना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर अगर 1:2 का अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो टारगेट है वो बन जाएगा 63 65 के रेंज में, राइट। तो इस हिसाब से आपको टारगेट प्लान करना है। तो बेसिकली स्विंग ट्रेड के लिए ये टारगेट अच्छा रहेगा या फिर ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा 1:2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या कहाँ पर कितना मिल सकता है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक गया है ऑलमोस्ट 65, यानी कि आपका जो फर्स्ट टारगेट है मतलब 1:2 वो यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से आप 200 डेज मूविंग लाइन का यूटिलाइज़ करके बाय एंट्री देख सकते हैं। हाँ, ये ट्रेड लेने के लिए, इस टाइप का ट्रेड लेने के लिए आपको अदर भी इंडिकेटर का या फिर अदर जो चार्ट पैटर्न की स्ट्रैटेजी है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या फिर ट्रेड लाइन सपोर्ट, इस सब आपको मतलब यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। उसी के बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। मतलब 2-3 कन्फर्मेशन और लगने वाला है। उसके बाद ये हो गया एक चीज़। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेट्स सी, आप देख सकते हो ये ऊपर जाकर एक बार फिर रिट्रेस हो गया, नीचे आ गया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। 200 डे मूविंग लाइन यहाँ पर क्या एक्ट हुई है, अभी सपोर्ट, एज अ सपोर्ट करके एक्ट हुई है। फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद जो रैली आई है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही मतलब स्टॉक ऊपर जाता है 200 डेज मूविंग लाइन के ऊपर रहता है, तो आपको खाली बाइंग की पोजीशन मतलब बनाने की सोचनी चाहिए या फिर आपको बाइंग की ही सिनेरियो फाइंड आउट करना चाहिए, ना कि सेलिंग की, जब तक स्टॉक ऊपर है तब तक। उसके बाद स्टॉक अगर नीचे आता है तो आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है, याद रखना। बस नीचे 200 डेज मूविंग लाइन के नीचे आपको बाय नहीं करना है। जब भी स्टॉक ये 200 डेज मूविंग लाइन को यहाँ पर टच करेगा, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पर अगर कुछ बुलिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट उसके कैंडल के हाई पर आपको क्या करना है, बाय करना है। मतलब नेक्स्ट डे हाई, कैंडल हाई पर आपको क्या करना है, बाय करना है। जैसे कि इसी स्टॉक में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हो या फिर यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे ही यहाँ पर मतलब कैंडल क्या हुई है, यहाँ पर टचिंग की है, उसके बाद यहाँ पर भी की है। तो यहाँ पर जब भी मतलब बेसिकली यहाँ पर बुलिश साइन बनी है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, तो वैसे आपको उस कैंडल के मतलब हाई पर आपको क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है बाइंग के साइड विथ स्टॉप लॉस। आप देख सकते हो कितना बढ़िया मतलब यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है अगर इस तरीके से आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसे ये जो स्टॉक है, मतलब कोई भी स्टॉक है, अगर 200 डे मूविंग लाइन के यहाँ पर सपोर्ट लेने आता है तो आपको वहाँ पर अगर बुलिश कैंडल दिखती है, यानी कि ग्रीन कैंडल या फिर कोई भी बुलिश कंफर्मेशन कैंडल स्टिक का मिलता है, तो आपको बाय की एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन आप हर वक्त ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर आ गया तो आप यहाँ पर सपोर्ट पे यानी कि बुलिश कैंडल अगर बनती है तो आप बाय कर सकते हो।
हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप देखो अगर ये डाउन ट्रेंड में है और ऊपर आता है तो ये क्या लेने वाला है, रेजिस्टेंस लेने वाला है। जैसे रेजिस्टेंस लेगा वो वापस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आप मतलब आपका जो स्टॉक प्राइस है अगर ऊपर रहती है और वो सपोर्ट लेने आती है तभी आपको बाय की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ढूंढनी है, ये याद रखना कभी भी। यही सब चीज़ें हम दूसरे स्टॉक में भी अब डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर हम 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन जो है प्लॉट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे वो कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद हम अगर यहाँ पर अगर अदर कंफर्मेशन लेके एंट्री करते हैं तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से एक बार सपोर्ट लिया। मैंने कुछ वक्त पहले आपको बोला था कि हमें बाय की पोजीशन तभी बनानी जब स्टॉक की प्राइस है 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पर 200 डेज मूविंग लाइन सपोर्ट की तरह काम करती है। तो आपको यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो है बुलिश साइन यानी कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर रेड कैंडल है, उसके बाद है डूजी, उसके बाद है बुलिश कैंडल यानी कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यानी कि थर्ड डे की जो कैंडल है इसके ऊपर हमें क्या करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, बाय करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद बाइंग होने के बाद कितना ट्रेड ऊपर चला गया है। तो देख सकते हो अगर आप यहाँ पर 856 को अगर बाय करते हो तो उसके बाद जो मार्केट है ऑलमोस्ट यहाँ पर 1100 मतलब 1100 तक चला गया है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 300 प्लस क्या मिलने वाला है, पॉइंट मिलने वाला है। इतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पर 200 डेज मूविंग जो लाइन है वहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से एक बार ऊपर चला गया है। तो इसके बाद यहाँ पर भी फिर से एक बार क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर मतलब सपोर्ट ब्रेक हो गया था यानी कि 200 डेज मूविंग लाइन के नीचे आया था। तो हमें यहाँ पर बाय नहीं करना है। अगर हमारी पोजीशन भी होती है तो हमें वहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्ज़िट करना है, यानी कि अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करना है, अगर लॉस में है तो स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप सपोर्ट के पास हो, मतलब 200 डेज मूविंग लाइन के सपोर्ट के पास हो तो आपको बाय करना चाहिए। अगर स्टॉक ऊपर से मतलब आ रहा है लाइन के पास तो आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए क्योंकि स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है। और एक चीज़, जैसे आपको मतलब आपका जो स्टॉक है लाइन के नीचे है और नीचे से आप वहाँ पर आ रहा है तो आपको उस वक्त बाय नहीं करना है क्योंकि रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं होती 200 डे मूविंग लाइन का रेजिस्टेंस तब तक आपको बाय नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर ये जो रेजिस्टेंस है अगर ब्रेक भी होता है तो आपको यहाँ पर बाइंग के अदर कंफर्मेशन लेने के बाद ही आपको एंट्री करनी है, तब तक के लिए एंट्री नहीं करनी है। अदर कंफर्मेशन यानी कि कैंडल स्टिक, इंडिकेटर्स, ये सब मिलाकर 3 या 4 अगर आपके कंफर्मेशन बनते हैं तभी आपको बाइंग करनी है। और बाइंग हमेशा स्टॉप लॉस के साथ करनी है, मतलब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्क करती है EMA यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये था 200 डेज मूविंग एवरेज के बारे में जो एक बहुत अच्छी हेल्प करती है, हमें बाइंग का सिग्नल प्रोवाइड करती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।